वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। यौम दिफ़ा के हवाले से आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर नुमैर ताहिर मौजूद हैं, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अमार इफ्तिखार मौजूद हैं और अब हमारी तकरीर जो है वो भी तैयार है। हमारे साथ अक्सा मोहम्मद रफ़ीक मौजूद हैं जो कि BBA की स्टूडेंट हैं और आज के दिन के हवाले से अपने ख़यालात और जज्बात का इज़हार करेंगी। ओवर टू यू अक्सा। जी जी बिस्मिल्लाह। हम तलातुम खैज़ मौजों से न घबराने वाले, जब इस पाक सर ज़मीं की हिफाजत को अपना फ़र्ज समझ लें तो फिर अपने मद्दे मुकाबिल हरीफ को देखे बगैर ही नारा तकबीर की सदा को बुलंद करते हैं और उससे टकरा जाते हैं कि मुआरका फिर मैदान जंग हो या हो तालीमी मैदान, हम अपने दुश्मनान को ज़ेर कर देते हैं। मैं देखती हूँ मेरी आंखों के सामने वो 1965 का मैदान जंग है जहाँ ताकत के नशे में चूर अपने से 10 गुना बड़ा दुश्मन इस वतन पर हमला करने की ख्वाहिश रखता है। तो मैं ये देखती हूँ कि हम MM आलम की सूरत में इस पूरे आलम पर छा जाते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि हम मेजर अजीज़ भट्टी की सूरत में BRB को दुश्मन के इरादों की भट्टी बना देते हैं। तो तारीख को ये तस्लीम करना पड़ा कि खूने दिल दे के रुखे बरगे गुलाब निखारने की कसम कैसे निभाई जाती है और ये ऐलान होता है कि तख्त में से कोई एक चुना करते हैं। हम अजब शान से इस दुनिया में जिया करते हैं। तो क्या चीज़ है बंदूक किसे कहते हैं? हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। हम तो टैंकों की सफ़े चीर दिया करते हैं। हम तारीख को नए रंग से दोहराने वाले, जब आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं कि हम शहदा के वारिस गाजियों की जमात फातिहीन का लश्कर बनते हैं कि हम जो आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं कि हम हसन सिद्दीकी की सूरत में उम्मीद का सूरज बनते हैं कि हम जो आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं कि कभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सूरत में पाकिस्तान को इस्लाम की पहली और दुनिया की 7वीं एटॉमी पावर का एजाज़ बख्शते हैं कि हम जो आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं कि कायदे आज़म का तस्वीर बन जाता है कि हम जो आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब ताबीर पा जाता है कि हम जो आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं कि सर सैयद की तदबीर तकदीर बन जाती है कि हम जो आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं कि खाकी वर्दी हैदर शमशीर बन जाती है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से नारा तकबीर मिल जाता है और तारीख इंसान की सबसे बड़ी हिजरत देखती है और ये ऐलान होता है कि जो कर्ज ज़मीं के हम पर हैं वो सारे कर्ज उतारेंगे, हर दुश्मन को ललकारेंगे, हर लश्कर को लरज़ाएंगे। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या मारेंगे, कुर्बान करेंगे जानों को और इस सर को देश पे वारेंगे, और इस सर को देश पे वारेंगे। बहुत शुक्रिया अक्सा। और अक्सा के जज्बात के हवाले से और अल्फाज के हवाले से भी आप हमें बताइए कि कैसा लगा और साथ में ये भी बताइए कि जब ये आप सुनते हैं, ज़ाहिर है अपने मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए, ये जब अल्फाज कोई भी कहीं भी, चाहे वो ये मुकर्ररा हो या कोई और हो, तो इससे आप लोगों को कैसी एनर्जी मिलती है? इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा। इनकी तकरीर सुन के मुझे एक चीज़ याद आई कि जब 27 फरवरी को ऑपरेशन एसआर हो, इससे पहले जब इंडिया ने एक बुज़दिलाना अटैक किया पाकिस्तान पे, तो उस टाइम पे एयरफोर्स के अंदर एक बेसिक एक नॉर्मल सी चीज़ चल रही थी, जो ये थी कि अब दुश्मन ने हमारे बॉर्डर्स की वायलेशन की है तो अब हमें उसको मतलब उसका जवाब देना एक ऑप्शन नहीं है, अब हम पे लाजिम हो गया कि उसका जवाब देना ही है हमने। तो उसके लिए हम एयरफोर्स ने काफ़ी पहले से प्लान किया हुआ था कि अगर ये कुछ करेंगे तो हम इनको जवाब देंगे। वो कहते हैं कि वो एक सरप्राइज अटैक था, बट आई थिंक इट वाज नेवर अ सरप्राइज। नेवर अ सरप्राइज फॉर अस। हाँ जी, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये जो मैंने सवाल किया, क्या कहना चाहेंगे और कितनी एनर्जी मिलती है इससे बीइंग अ पर्सनल, और ये जब ये बातें आप लोगों के हवाले से की जा रही होती हैं, ये फेथ आप लोगों पे होता है? मैं इस बात को कनेक्ट करूंगा 27 फरवरी 2019 से। उस टाइम में जो हमारी कौम थी वो हमारे पीछे मुत्तहिद होके खड़ी थी जी। और
उस टाइम पे जो हमारी मोटिवेशन का लेवल था वो जो है वो इंक्रीज़ हो गया फ्रॉम 100 टू 200, क्योंकि आप जिस टाइम पे एक कौम आपके पीछे आके खड़ी हो जाती है एंड दे आर यूनाइटेड एंड उनके जितने भी आप जेस्चर्स हैं वो आपके लिए मोटिवेशनल हैं और पॉजिटिव हैं, तो वो चीज़ हमें चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, किसी भी आर्म फोर्स में हों, वो हमारी जो है मोटिवेशन को मल्टीप्लाई करती है और ये एक बहुत बड़ा एडिड फैक्टर होता है कि आपकी कौम आपके साथ है। बिल्कुल, और जो इनके अल्फाज थे मुंतज़िर हैं वो जो इनके अल्फाज थे उनके बारे में जो मेरा कमेंट है वो यही है कि इन्होंने बेसिकली आज हमें दोबारा जो है वो एक मोटिवेशनल वो दी हैं, वाइब्स दी हैं। और सेकेंडली जो इनके जो जज्बात थे उनको देख के ये इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी कौम चाहे 27 फरवरी हो चाहे 6 सितंबर 2022 हो, हमारी कौम अभी भी हमारे साथ उतनी ही मोटिवेटेड और मुत्तहिद खड़ी है। हाँ, और कौम का जज्बा और कौम का जो एक इत्मीनान है या कॉन्फिडेंस है वो अपनी अफवाज के साथ ही है। थैंक यू अक्सा। और जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की बात हो रही है 27 फरवरी की, उस वक्त यू वर पार्ट ऑफ इट? जी एग्जैक्टली, आई वाज पार्ट ऑफ इट। और मैं इस बारे में इस हवाले से ये कहूँगा कि रात की तारीकी में आने वालों को दिन के जो है उजाले में जवाब देना, इट रियली कम्स डाउन टू आर जो है हमारी जो पीस टाइम ट्रेनिंग है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी कोट है, वो अक्सर जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की यूनिट्स हैं और डिफरेंट स्क्वाड्रन्स हैं उनमें लिखी होती है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जो हमारी ट्रेनिंग वैल्यूज़ हैं वो इतनी मतलब थॉरो और इतनी एक्सीलेंट हैं कि जो 27 फरवरी का जो मार्का था उसमें वी वर लुकिंग फॉर सिंगल मिस्टेक फ्रॉम ईस्टर्न साइड या अक्रॉस द बॉर्डर, और वो सिंगल मिस्टेक चाहे हमारी तरफ से हो चाहे उनकी तरफ से हो, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट। तो उस टाइम स्पेस में हम देख रहे थे कि वी वर अलर्ट। मैं एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस पे डिप्लॉयड था और हम उस एक जो कोताही है या एक मिस्टेक है, वी वर मॉनिटरिंग एंड वी वर वेटिंग फॉर दैट। एज सून एज अपॉर्चुनिटी केम एंड यू हैव सीन द रिजल्ट्स, हम लोगों ने डिलीवर किया और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी इंडियन मीडिया ने जिस तरह चीज़ें बताई और जिस तरह से अभी उनको कोई सिविल अवार्ड भी मिला है इसी मार्के पे, तो मैं तो हैरान हो रही थी कि इस सब के बावजूद शायद जो हमारा रवैया था और वो खैर आफियत से, क्योंकि अगर यही मामलात वाइस वर्सा होते तो आपको पता है कि ना वहाँ चाय मिलती और ना वहाँ ऐसे हालात होते। जी ये तो देखें, इस मामले में मैं सिर्फ इस बात पे इतनी सी बात करूंगा, ये तो अपने अपने ज़र्फ़ की बात है कि कोई अगर हमारे पास इस तरह आता है तो हम चाय पिला के भेजते हैं, और ये तो एक मतलब मैं कहूँगा। अच्छा, ये चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि एट दैट टाइम और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान की जो आपस में एक रिलेशनशिप रहा है उसको देखते हुए, जब ये तमाम चीज़ें हो गई एंड ही वाज अमंगस्ट यू ऑल, तो मेरे ख़्याल में वो एक फियर फैक्टर और एक अजीब सी एक फीलिंग ज़रूर होगी और उसमें बहुत सारे डाउट्स या अनसर्टनिटी होगी। तो आई थिंक वो भी एक अजीब सा, आई थिंक ही वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस एंड ही वुड बी एबल टू गो बैक। जी एग्जैक्टली, इस मतलब बात पे यही वो बनती है कि ही वाजंट एक्सपेक्टिंग मतलब सच अ बिहेवियर फ्रॉम अस, क्योंकि वो ये प्रैक्टिस उनकी तरफ नहीं है तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो आई थिंक एक लेसन है। अब कोई सीखना चाहे तो सीख ले, नहीं सीखना चाहे तो उसकी मर्जी। लेकिन हमारी वो जो बात आपने की थी बड़ी खूबसूरत है कि हमने तो बता दिया कि हम मेहमान नवाज हैं और हमारे यहाँ चाय भी अच्छी होती है। सो विद दैट, ऑन दैट नोट हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।